प्रदेश में नदियों के आसपास रहने वाले लोग बरसातों में खौफ का जीवन बिताने को मजबूर है। नदियों और नालों के किनारे जमीन पर भूमाफिया कॉलोनी काट के अतिक्रमण करके अपनी जेब भर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनकर तबाही के मंजर को तैयार होता देखता है। इसी की बानगी उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी भूमाफियाओं का खेल गजब का है। यहां भूमाफियाओं ने नदी किनारे कॉलोनी काटकर लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए कॉलोनियां बसा तो दी, लेकिन हर साल उफान पर आने वाली ढेला नदी लोगों के पैसों पर पानी फेरती नजर आती है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी दिखा देता है और लोगों को बचाने के लिए तमाम दावे करता है, जिसका नतीजा है कि अभी तक प्रशासन ने इस भुगतान को रोकने के लिए खानापूर्ति की है, जिससे ढेला नदी के किनारे मधुबन नगर, ढेला बस्ती, खालिक कॉलोनी के लोग मौत के मुंह में रहने को मजबूर हैं। हर साल ढेला नदी से होने वाले कटान को देखने के बाद भी भूमाफिया इससे सबक नहीं लेते और लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए कम दामों में नदी किनारे मकान तैयार करवा देते हैं। वहीं नगर निगम की मेयर उषा चौधरी का कहना है कि काशीपुर ही नहीं, हर जगह नदी किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर रोक लगाने की मांग की। आपकी बात देखा जाए तो 100% सत्य है कि नहर के किनारे कहा जाता है कि 500 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई भी शहर हो, सिर्फ काशीपुर ही उसका कारण नहीं है, कोई भी शहर हो जहाँ भी कहीं नहर या नाला जा रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण अवश्य होता है। वहाँ पर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। इसको जब कॉलोनी बनती है, कॉलोनाइज़र से पहली बात तो वो लोग जब लेते हैं उस पर ही प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से कॉलोनियाँ न काटी जाएं और जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके अनुसार ही कॉलोनियाँ काटी जाएं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आने वाले बरसात के समय में परेशानी तो निश्चित ही वहाँ पे होती है। मात्र कुछ फ़ायदे के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा कोई बंगला बने। किसी आदमी को, व्यक्ति को ये लगता है कि अगर मेरा कमरा भी एक बन जाए तो वो सर छुपाने के लिए मेरे लिए बहुत है, और इसी सोच के साथ हमारे वो लोग फंस जाते हैं कॉलोनाइज़र के। और इस तरीके से जब बरसात आती है उसका परेशानी का जो पूरा कारण है वो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो वहीं जब इस मामले में तहसीलदार विपिन पंत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जो वर्तमान स्थिति में मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि यदि कोई समस्या आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ चौकियों की स्थापना हुई है। इसमें 7 बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं 24/7 और 2 रिलीफ सेंटर्स यहाँ पे आपदा की स्थिति में 2 रिलीफ सेंटर भी बनाए गए हैं, जो कि एक रिलीफ सेंटर हमारा मंडी काशीपुर में और दूसरा जनता इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी काशीपुर में है। और इसके अतिरिक्त जो IRS सिस्टम है हमारा, जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो भी एक्टिव मोड पर है। और जैसे ही इस तरह की कोई फ्लड से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को, तो तत्काल जो पूरा सिस्टम है हमारा, राजस्व निरीक्षक और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। साथ ही 24/7 हमारा कंट्रोल रूम भी यहाँ पर ऑपरेशनल है। 2740626 जिसका फ़ोन नंबर है। तो बता दें कि काशीपुर में ढेला नदी के आसपास पिछले कई सालों से लगभग 400 के करीब परिवार रहते हैं, जो हर साल मानसून के मौसम में खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। हर साल बारिश में ढेला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते कई मकान इस नदी में समा चुके हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यही नहीं, कई मोहल्ले भी जलमग्न हो जाते हैं और लोगों का घर से निकलना भी दुभर हो जाता है। पिछली बार ढेला नदी में हुए कटान से प्रशासन ने जरा भी सबक नहीं लिया। उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।